नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी तक पहुंच रहा है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेषकर मोदी सरकार काम कर रही है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, इसे ही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हमारे समझ से देश हित में काम कर रहे हैं। देश के समाज, सारे समाज के लेकर के काम चल रहे हैं कि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और जमीन से जुड़ा व्यक्ति, उसके अंदर ना कभी घमंड आता है ना अहंकार होता है। मोदी जी ने आज वो काम करके दिखाया है कि उनके नीचे, सर के नीचे छत है। प्रधानमंत्री बहुत आए, बातें सभी करते हैं, लेकिन इनकी तरह कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसने जो वादा किया वो 101% निभा के दिया। हम लोग मोदी जी के साथ में भी हैं और मोदी जी की जितनी सेवाएं मिली हैं वो सब हम लोग संतुष्ट हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान। मैं हूं आपके साथ नीलेश चौहान। मेरी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की धरती पर है। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो आजादी के समय शाहजहांपुर जिले का विशेष योगदान रहा। चाहे शहीद अशफाकुल्लाह खां हो या राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी ने एक बार शाहजहांपुर की धरती पर आकर रणनीति बनाई कि किस तरीके से हमको अंग्रेजों से लड़ना है। आज हम बात करेंगे यहाँ के तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनसे कि मोदी सरकार आने के बाद कितना मुस्लिमों का उत्थान हुआ है, कितने योजनाएं जो सरकार की हैं इन तक पहुंची हैं, क्या अपेक्षाएं मोदी जी के शासनकाल में इनकी रही हैं, कितनी पूरी हुई हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका भारत 24 पर स्वागत है। 2014 में केंद्र में मोदी जी सत्ता में आते हैं। उसके बाद से लगातार तमाम बातें कही गई कि मुस्लिमों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पसमानदा मुस्लिमों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। कितना संतुष्ट है मोदी जी के कार्यकाल से? जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई, लेकिन जब सरकार आई, सरकार का लोगों ने काम देखा तो उसका रिजल्ट 2019 में देखने को मिला कि सरकार रिपीट हुई। जहां तक मुस्लिम समाज की बात करी जाती है तो मुस्लिम समाज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर संतुष्ट था, तभी 2019 की सरकार फुल फ्लेश आई। अब 2019 के बाद की बात करी जाए तो 2024 में सरकार रिपीट हुई है, तो इसका मतलब कि सब लोग संतुष्ट हैं इस चीज से लेकर। कश्मीर में जिस तरीके से घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद से शाहजहांपुर में भी विरोध देखने को मिला। कैसे देखते हैं कि कश्मीर में घटना हुई लेकिन सबको एक बराबर कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है? नहीं, ये गलत करा उन्होंने। कश्मीर में जो घटना हुई है वो गलत है। बाकी हम लोग सब एक साथ हैं, कोई वो नहीं, भेदभाव नहीं हम लोग करते हैं। आपका क्या नाम है? और युवा भी हैं, तो ऐसे में आपका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि अपने साथियों को साथ में लेकर चलें। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर कोरोना काल में देखने को मिला कि जब सभी चीजें बंद थी तो सरकार क्या वाकई में आप लोगों तक दवाई, पानी या खाने की व्यवस्था करा रही थी? जी, मोदी जी की जो भी हम लोग की सब सेवाएं आई हैं उनकी, उससे हम लोग सब सहमत हैं। जैसे कि इलाज, ठीक है, टाइम पे पानी, बहुत सी कठिनाई थी, नालियां, सफाई, कूड़ादान, व्यापार के लेकर भी बहुत मामला खराब थे। अब जो योजनाएं बनी हैं सबका हम लोगों को लाभ मिला है और हम लोग मोदी जी के साथ में भी हैं और मोदी जी की जितनी सेवाएं मिली हैं वो सब हम लोग संतुष्ट में हैं और पहले से बेहतर है नतीजा। कितना बदला है शाहजहांपुर में विकास का जो काम था, केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए हों या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ? लगभग अब तो पहले से कम 70 से 80% यहाँ पर जो है बदलाव हो चुका है। और जब से हमारे खन्ना जी जो आए, जब से बने हैं, और उसमें भी पहले भी नगर निगम से लेकर नगर पालिका पहले था, नगर निगम अब हुआ, और कई रोडें हैं, कई टंकियों पानियां हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें बदलाव हुआ और हम लोग को बहुत संतुष्टि है इस चीज से। सर, इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। शाहजहांपुर की जनता, खासतौर पर मुस्लिम समाज की जनता क्या सोचती है? ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छे सुझाव है। इसके आने से देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सबसे पहले चीज ये है कि इसमें जो आर्थिक नुकसान है, भाई आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कल बिहार में चुनाव होगा, परसों झारखंड में होगा, तो हमारी जो सरकारी मशीनरी का जो यूज होता है उससे हम लोग बचेंगे। एक देश एक चुनाव अगर होगा तो उस बहुत ही अच्छी चीज है, जैसे फॉरेन कंट्री वगैरह में होता है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, ये डिजिटल हो, आदमी अपने मोबाइल से अपना वोट करेगा तो ये कामयाब होगा। बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से होगा तो इसमें समय लगेगा।
आज दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर एक ही बार में एक ही चुनाव होता है। सुझाव अच्छा है, इसके हम लोग समर्थन में भी हैं और मोदी जी अगर इसको लाते हैं तो हम लोग पूरा सहयोग हमारा उनके साथ रहेगा। सर, कैसे देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को कि मोदी जी कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनी तो लोग जो है दुकानों पर जाते थे, डिजिटल नहीं होता था, लूटपाट होती थी। अब आप सब्जी के ठेले पर भी जाते हैं तो वहां पर भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा तो मिली है पब्लिक को, जेब में कैश नहीं रखना पड़ता, ज्यादा जेब नहीं कटती है। मोदी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिमों को भी उनका आवास देने का काम किया गया है। क्या वाकई में आपको शाहजहांपुर में दिखाई दिया कि मुस्लिम समाज के लोगों को आवास मिला हो? आवास तो मिले हैं कुछ लोगों को, उधर काफी काशीराम में। हाँ, मुस्लिम अब हिंदू का रेशियो नहीं मालूम का, लेकिन मिले हैं मुस्लिम को। 2014 से पहले हम सब देखते थे कि लोग खुले में शौचालय जाते थे। अब कितना परिवेश बदला है, क्योंकि मोदी जी ने हर गांव में टॉयलेट की व्यवस्था कराई, घरों घरों तक टॉयलेट की व्यवस्था कराई। क्या वाकई में मुस्लिम समाज तक वो सुविधाएं पहुंची हैं जो सरकार दावे करती है? हाँ, बिल्कुल पहुंची है, ज्यादातर पहुंची है। शौचालय जो भी बनवाए हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। गांव के अंदर जो लेडी महिलाएं थी खेतों वगैरह में जाया करती थी, इससे कुछ दुर्घटनाएं बढ़ा करती थी, वो कम हुई है। इससे बेनिफिट मिला है सभी को, इसमें कुछ बात नहीं है। कश्मीर की जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना में 26 लोग मारे गए, उसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से मुस्लिम समाज का विरोध है? मुस्लिम समाज का इसमें जो है एक तरफा हिंदू मुस्लिम करा, ये गलत है। क्यों? आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता है। मारने वाला कोई भी ये नहीं है कि हिंदू है मुसलमान, वो सिर्फ एक आतंकवादी है। उसमें अगर वो हिंदू का नाम लेके मारा तो गलत मारा है, क्योंकि उसमें मुस्लिम भी मारा है। मेरा भाई भी उसमें था, उसने मगर आगे बढ़कर, और जब जब देश की जरूरत पड़ी हर मुसलमान आगे बढ़ा इसमें। आप अभी कुंभ के मेले में देख लिए, मुसलमान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेले की बात हुई है और ये शहीद अशफाकुल्ला खां की धरती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार की जो योजनाएं खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए, पसमानदा मुस्लिमों के लिए हैं, क्या वाकई में उन तक पहुंच रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, ना किसी एक समाज के ना एक किसी जात के हैं। इसलिए जो भी योजनाएं चल रही वो सारे समाज को लेकर के चल रही है, और सारे समाज, उसमें मुस्लिम समाज जिसको जहां जहां जरूरत है और जहां जहां उसमें आ रहा है भागीदारी उसकी हो रही है। तो हमारे समाज योजनाएं में तो कोई मालूम विरोधाभास नहीं है, और सबको योजनाएं मिल रही है, मुसलमानों को भी मिल रही है, सारे समाज को मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार दावे कर रही है कि जब से सत्ता में वो आए हैं मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किए गए। क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए गए हैं या नहीं किए? नहीं, काम किए गए बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छे काम। देखिए, ऐसा है, योजनाएं सरकार जो होती जन कल्याणकारी योजना जनता के हित के लिए चलाती, चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी सरकार हो। और हमारे समझ ये है कि वो सरकार योजनाएं जो चलाती है, जो उसमें आ जाते हैं उनको अच्छा लगता, जो नहीं आते हैं उनको दिक्कत होती है। इसलिए जो है ये योजनाएं जितनी है, और रही बात महिला सशक्तिकरण की है, तो वो पूरे समाज को लेकर काम किया है, मुस्लिम समाज के भी परिवार के लिए काम किया है, अन्य समाज के लिए भी काम किया है। तो इसलिए जो है मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हमारे समझ से देश हित में काम कर रहे हैं, देश के समाज, सारे समाज को लेकर के काम चल रहे हैं। और मोदी जी जो है जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, और देश को हमारे समझ से बहुत ही ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज तमाम जो है धंधे चलाता है, तो ऐसे में क्या मुद्रा लोन का जो लाभ है वो मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है? मुद्रा लोन का इसका जो मोदी जी ने कहा है, इसको ज्यादातर लोगों को मिल लिया, और ये बहुत अच्छी योजना है जिससे हर वर्ग के लोग को इसका मिल लिया है, और हर वर्ग इससे आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी तो 10 लाख पे उन्होंने सब्सिडी दी है, 2.5 लाख रुपए, और इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जितनी योजनाएं दे रहे हैं ये बेहतर है, मगर हर व्यक्ति को मिल नहीं पाती हैं, व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता है। इसके लिए थोड़ा सारा प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। एक सवाल और आपसे लेते हैं कि मोदी जी का जब भी जिक्र होता है तो लगातार कहा जाता है कि वो चाहे उज्ज्वला योजना हो या गांव क्षेत्र में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली की व्यवस्था कराई गई, निःशुल्क कनेक्शन दिलाए गए। शाहजहांपुर की बात करें तो ये बरेली मंडल में आता है। कितना विकास कार्य जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है? यहाँ पर ज्यादातर जितनी योजनाएं थी यहाँ पर आई हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं इन्होंने ज्यादातर योजनाएं यहाँ पर लेके आए हैं, और उसका सहयोग यहाँ पर हमारे शाहजहांपुर वासियों को सबको मिल रहा है। यहीं पर हमारा जो एक रोड बन रहा है, 1 नंबर जो प्लेटफार्म बन रहा है, ये बहुत बढ़िया बना रहे हैं। इसे काफी
1000 करोड़ रुपया इसमें लगेगा और भी रोडों का चयन हो चुका है यहाँ पर। तो ये 30 तलक शाहजहांपुर आपको एकदम से बदला मिलेगा। और हमारे बीडीएम साहब ने एक बात कही थी, पीस मीटिंग में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों का सहयोग चाहिए है, आप लोग हमारे साथ में खड़े हो, वरना जो हमारा शहर, पुराना शहर जो है ये पुरानी रह जाएगा, शहर कहीं और बच जाएगा अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। हम तो ये चाहते हैं किसी वर्ग का इंसान हो उसको सहयोग करना चाहिए इन काम में जो महानगर हमारा बना है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जनता का सहयोग सबसे ज्यादा चाहिए इसमें। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर के लोगों को कितना फायदा मिलेगा? ये तो बहुत फायदा मिलेगा और ये एक बड़ी सोच है और बहुत नई उम्मीद है। इससे हम लोग कई लोगों को फायदा होगा और वहां पर कुछ व्यापार भी बढ़ेगा। और जो गंगा एक्सप्रेस का जो काम चल रहा था वो कई साल से चल रहा था, जो आज कामयाबी मिली है। और हम लोग शाहजहांपुर के वासी जितने भी लोग हैं सब इस बात पर सहमत है, बहुत खुश हैं। हम जहां इस समय खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी की विधानसभा है। कितना उन्होंने यहाँ पर काम किया है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं आप तक पहुंचाने का हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंचाने का मामला रहा हो। उनका काम तो कितने नहीं गिनाए जाए, उनके तो बहुत ही काम हुए हैं यहाँ। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर इलाज का जो हमारे पुराने अस्पताल में, बड़े अस्पताल में होते हैं, उससे कई अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं और मरीजों का बहुत अच्छा देखभाल होता है। यहाँ के रोड हैं, यहाँ के पार्क हैं, आप देख भी रहे होगे इसी लोकेशन पर हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये सब खन्ना जी की देन है और बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव आप देख रहे हैं पहले 10 साल पहले, अगर हम यहीं इसी जगह की बात करें और 10 साल बाद आज हम जहाँ खड़े हैं, कितना बदला है शाहजहांपुर? जहां पर हम लोग खड़े हैं इस जगह पर शहीद उद्यान, ये किसी जमाने में यहाँ पर कूड़ा पड़ता था। आज माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी की ही देन है कि सन 1997 में ये पूरा पार्क बना था। और उसके बाद जैसे जैसे जो योजनाएं आती गई वो शाहजहांपुर में लागू करते गए। सन 2017 के बाद और आज सन 2025 में शाहजहांपुर के विकास के पूरा तख्ता पलट दिया। आज शाहजहांपुर महानगर है तो ये इसका श्रेय माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को ही जाता है। अभी कुछ देर पहले आपने महाकुंभ का जिक्र किया था, वहां देखा गया कि बड़े पैमाने पर जो मस्जिदें थी वो लोगों के लिए खोली गई, वहां लोग जाकर रह रहे थे और स्नान कर रहे थे। कैसे इस पूरे आयोजन को देखते हैं और खासतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर जो तमाम भ्रांतियां फैला दी गई कि मुस्लिम समाज वहां नहीं जाएगा, लेकिन वही समाज था जब वहां भीड़ बढ़ी तो लोगों के लिए खड़ा हुआ। देखिए, हमेशा से मुसलमानों ने अपना दिल खोलकर अपने भाइयों का स्वागत किया है। रही बात महाकुंभ की, तो महाकुंभ में जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ी तो वहां पर मस्जिदों के द्वार खोले गए, लोग वहां पर रहे। जो कुंभ से लौट कर आया है उसके दिल में आज मुसलमानों के लिए प्रेम है, मुसलमानों के दिल में हमेशा से अपने भाइयों के लिए प्रेम था। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल में सबसे अच्छी बात आपको मोदी जी की कौन सी लगी? क्योंकि अक्सर वो देखा जाता है कि सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर देश का प्रधानमंत्री खाना खाता है, उनके पैर धोता है। कौन सी ऐसी चीज उनकी अच्छी लगी मुस्लिम समाज के लोगों को, खासतौर पर आपको? एक शब्द कि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। पूरी बात का एक ही जवाब है कि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, और जमीन से जुड़ा व्यक्ति उसके अंदर ना कभी घमंड आता है ना अहंकार होता है। आज अगर सफाई कर्मचारी के साथ बैठे हुए हैं वो, या किसी गरीब ठेले वाले के साथ खड़े हुए हैं, तो ये हमारे देश की खूबी है और लोकतंत्र की खूबी है कि उनके अंदर अहंकार नहीं है। यही सबसे बड़ी खूबी है। सबसे ज्वलंत मुद्दा है पहलगाम को लेकर किस तरीके का विरोध आप दर्ज कराना चाहते हैं? योगी और मोदी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहलगाम में जो हुआ वो अफसोस है उस बात का। किसी का भाई, किसी का बाप दुनिया से चला गया, इसका हर व्यक्ति को बहुत बड़ा अफसोस है। और जिन लोगों ने करा है उनसे आतंकवादियों से बदला लेने की जरूरत है। उसके लिए हमारा हर व्यक्ति खड़ा है। मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं? पहलगाम के लिए तो मुस्लिम समाज एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है। बिल्कुल अगर जो कह दिया जाए तो मुस्लिम समाज सबसे पहले पाकिस्तान को मान लो घर में घुस के मारने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जब आतंकवादी जो है ये मुस्लिम समाज नहीं, ये कोई समाज नहीं है, ये असामाजिक तत्व है, ये अराजक तत्व है। हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जो है जहां भी अराजकता है उसको घुस घुस के उसके घर में मारना चाहिए, चाहे जहां भी हो। और खासकर हम आपको बता दें, मुस्लिम जो है धर्म जो है अमन का प्रतीक है, अमन और शांति का प्रतीक है। यहाँ पर अगर जो हम आपके साथ खड़े हैं, अगर जो आपको तकलीफ हो रही तो ये मुसलमान अगर जो हम हैं तो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। मारना काटना तो बहुत दूर की बात है। अगर जो भी पक्का और सच्चा मुसलमान है तो वो हिंसा के खिलाफ है।
और आज जो पहलगाम में जो हुआ है, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके तत्पर तैयार। अगर मोदी जी हम लोगों को जरा भी दे दें, छूट दे दें, तो हम लोग पाकिस्तान को निपटाने के लिए बहुत काफी हैं। अगर मोदी जी सिर्फ ये कहते हैं कि खाली मुसलमान ही ले लें, तो हम लोग जा करके उनके घर में एक एक को जो है निपटा के आएंगे। ये मेरा वादा है। अगर मोदी जी तक मेरी ये बात पहुंचाए तो हम लोगों को केवल इजाजत दे दें कि ऐसी घटनाएं दोबारा हिंदुस्तान में नहीं घटने देंगे। पाकिस्तान की औकात नहीं जो मेरे यहाँ हिंदुस्तान में आंख दिखा के, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी अगर मेरा सीधा खड़ा हो जाए ना, तो पाकिस्तान में जो है अगर मुट्ठी भर हिंदुस्तान में मिट्टी डाल देंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ काफी है पाकिस्तान को निपटाने के लिए। बस हमें छूट दे दी जाए एक बार कि आप लोग सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहते हैं कि आप पाकिस्तान को निपटा दीजिए, ना फोर्स की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल यही सबका नारा है। मोदी जी के साथ ये आवाज हमारी भी पहुंचा दी जाए कि हम क्या, हमारे घर का बच्चा उनके साथ है, और जो ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और मोदी जी के साथ में है। और मुसलमान एक तरफा मुसलमान जो है पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगा। जब जनता की बात होती है तो व्यापार की भी बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि कितना व्यापार बदला है सरकार बदलने के बाद से? व्यापार बहुत बदला है। पहले से जो है आगमन हुआ है। पहले से लोग रोडें सड़कें गाँव में नहीं हुआ करती, जिससे आने में बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। तो अब जो है शहरों के अंदर जो है मार्केटें बहुत बड़ी हैं। कितना संतुष्ट है सरकार के काम से? मुस्लिम जो है बहुत ज्यादा संतुष्ट है। मेरा नाम है अशफाक कादरी। बहुत ज्यादा 15 साल में जो मुसलमान जिनके सर पर छत नहीं थी, हर जाति को मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है कि जो लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, मोदी जी ने आज वो काम करके दिखाया है कि उनके नीचे सर के नीचे छत आ गई है। उन मुसलमानों के लिए और हर जाति के लिए मुस्लिम उसका क्या नाम किया है मोदी जी ने, जिनको सोच भी नहीं सकते थे कि कभी बेचारे वो घर बना लेंगे। मोदी जी ने जो मकान की स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री योजना, वो बहुत बेहतर चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है। 2 बातें और कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के लिए। जो वक्फ बोर्ड का विपक्ष हमारे मुस्लिम भाइयों को एक हवा बना के रखा है, ठीक है। वो मुस्लिम जितने भी हैं उनको एक हवा बना दिया कि मुस्लिम उसका क्या नाम जे वक्फ कानून लिया है और फलाना हो गया। कुछ नहीं, जो बड़े बूढ़ों ने जमीन वक्फ की है तो ठीक है, अल्लाह के नाम को उन्हीं ने दे दी। मगर जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन मस्जिद के मुतवल्लियों ने उस जमीन को 10, 20, 50 साल पहले जो दे दी, किसी का किराया 7 रुपए है, किसी का किराया 15 रुपए है। मगर वो जमीन मस्जिद के मुतवल्लियों ने उनको कब्जा करने के लिए दे दी क्या? वो आज भी कब्जा करे हुए हैं। उन मुसलमानों से जमीन आज तक नहीं खाली हो पा रही, तो वो अल्लाह के घर में ना तो किराया जा रहा है। मोदी जी ने जो फैसला किया, यही जमीन अगर इनको लेकर और उसको गरीबों को मकान दिए जाएंगे तो बुरा नहीं किया। विपक्ष सिर्फ जो है, सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुसलमान को जो है विभाजित करना, बांटना। गुलाम मोहम्मद साहब वक्फ बोर्ड को लेकर बात कर रहे थे। उनका कहना है कि पारदर्शिता रखे तो बिल सही है। कितना संतुष्ट है मोहम्मद साहब की बात? हम उनकी बात से सहमत है। उन्होंने जो भी कहा जनसेवा के हित के लिए बात कही, जो भी उन्होंने विचार रखे अपने बेहतर रखे, अच्छे रखे। बाकी तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी हम लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब मोमडन के लिए बेहतर और अच्छा कार्यरत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर ये 5 साल जाने वाले हैं। तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने कितना देश का विकास किया है, खासतौर पर मुस्लिम समाज को क्या उनकी योजनाओं का लाभ मिला है? कितना मिला है? सारा मिला है। आप हमें एक बात बता दीजिए, जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी योजनाएं चला रहे, इसमें कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मुसलमानों को फायदा नहीं मिला? चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो, इसका लोन आप देख लीजिए, डूडा ऑफिस जाकर लिस्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है मुसलमानों की लाइन उसमें मिलेगी आपको। सरकार लगातार दावे करती है कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम कर रही है। क्या वाकई में सरकार काम कर रही है? ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी इसका प्रमाण हूँ। और आज जो मैं मजबूती के साथ वकालत कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के द्वारा मुझे भी बहुत से लाभ मिले हैं, जो मैं मजबूती के साथ आज अपने 2 बच्चों को पाल रही हूँ।
और अपनी वकालत कर रही हूँ, आगे की तैयारी भी कर रही हूँ। और रही योजनाओं की बात, तो हमारी माताएं बहनों को आप देख ही रहे हैं, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा राशन कार्ड जो है वो महिलाओं के ही बने, और वो छोड़िए महिलाओं को जो है वो मुखिया बना दिया। आज जो है वो हम मजबूती से महिलाएं जो काम कर रही हैं मुस्लिम समुदाय की, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा संभव था। ये पूरा कार्यकाल मोदी जी का देखा जाए तो कितना ज्यादा संतुष्ट करने वाला है? 101% मुसलमान संतुष्ट है, क्योंकि आज तक जब से देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री बहुत आए, वादे सभी करते हैं, लेकिन इनकी तरह कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसने जो वादा किया वो 101% निभा के दिया। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो। जब जब राशन की बात आई तो लोग कह देते हैं, जब भी वो राशन बढ़ाते हैं 6 महीने के लिए, कि ये तो अपने चुनाव के फायदे के लिए कर रहे हैं। अरे तुम भी करते ना, तुम्हारी भी तो सरकारें रहीं। कोई भी गलत काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे साथ शाहजहांपुर की धरती से, मुस्लिम समाज से तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि 15 सालों का जो कार्यकाल है वो मोदी जी का कैसा रहा और इन 15 सालों में कितना देश और प्रदेश बदला है। खास तौर पर चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, या फिर मदरसों के ऊपर कार्रवाई का मुद्दा हो, या फिर मुस्लिम समाज के उत्थान को लेकर जो सरकार योजनाएं चला रही है, उन पर खुलकर बातचीत की है और साफ तौर पे कहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर इस तरीके का काम किया होता तो शायद आज मोदी जी की जगह उनका नाम लिया जा रहा होता। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, शाहजहांपुर।